Assalamualaikum guys, welcome back to Advanced Tech. Today is our tutorial number 5. In our last tutorial we have learned that how to make a table. So guys, if you have missed that tutorial, there is a link of that tutorial on the top of the video. So guys, हमारा आज का tutorial form tag से related है. Guys, फॉर्म की एग्जांपल हम देख सकते हैं कि अगर आप फेसबुक या ट्विटर वगैरह से फेमिलियर हैं तो उसमें हमें लॉगिन करने के लिए एक फॉर्म नजर आता है जिसमें कि हम अपना यूजर नेम देते हैं और पासवर्ड देते हैं, देन हम लॉगिन कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह डिफरेंट वेबसाइट्स पे भी आपने फॉर्म्स देखे होंगे। आज हम देखेंगे कि हम वो फॉर्म किस तरह से बना सकते हैं। सो गाइस, फॉर्म के डिफरेंट टैग्स होते हैं, कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे, फर्दर हम नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे। सो गाइस, आज जो हम फर्स्ट टैग देखेंगे वो होगा फॉर्म में इनपुट टैग, देन एक्शन टैग, ऑटो कंप्लीट टैग, मेथड एंड नो वैलिडेट टैग्स एंड देन टारगेट टैग। So guys, before we start making a form, let's see an example. So guys, ये मैंने एक मार्केटिंग वेबसाइट बनाई थी जिसके अंदर मैंने एक फॉर्म इंक्लूड किया था। ये फॉर्म हमसे हमारे प्रोडक्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेता है, देन हम जब प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते हैं तो हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाता है। So guys, here we are on work page. Let's start making the form. So guys, फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले हम एक फॉर्म टैग इंक्लूड करेंगे लाइक दिस, और इसके अंदर हम फर्दर फॉर्म बनाने के लिए डिफरेंट टैग्स इंक्लूड करेंगे। लाइक हम एक फॉर्म बनाना चाहते हैं जिसमें हम यूजर से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लेना चाहते हैं। सो गाइस, पहले हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे फर्स्ट नेम, क्योंकि हम पहला फर्स्ट नेम लेना चाहते हैं, सॉरी फर्स्ट नेम। देन इसके आगे हम एक टैग इंक्लूड करेंगे जिसे हम इनपुट टैग बोलते हैं, लाइक दिस इनपुट टैग। इस इनपुट टैग में हमें फर्दर दो एट्रीब्यूट्स नजर आ रहे हैं, टाइप एट्रीब्यूट और नेम एट्रीब्यूट। टाइप एट्रीब्यूट में हम उस डेटा की टाइप एंटर करते हैं जो हम इनपुट लेना चाह रहे हैं। लाइक फर्स्ट नेम हम टेक्स्ट फॉर्म में इनपुट लेना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट। सो गाइस, यहाँ पे दूसरा एट्रीब्यूट नेम एट्रीब्यूट है। इस नेम एट्रीब्यूट में हम वो नेम लिखते हैं जो हम अपने सर्वर पे शो करवाना चाहते हैं। लाइक यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम की जगह पे लिख देता हूँ एफ नेम, आप कोई भी लिख सकते हैं। देन मैं यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिखता हूँ लास्ट नेम, क्योंकि मैं लास्ट नेम भी लेना चाहता हूँ यूजर का, लाइक दिस। और इसके आगे भी मैं सेम इसी तरह से एक इनपुट टैग इंक्लूड करूंगा। ये भी हम टेक्स्ट फॉर्म में लेना चाहते हैं, सो यहाँ पे टेक्स्ट आएगा। एंड फर्दर नेम एट्रीब्यूट में हम एल नेम लिख देते हैं। सो गाइस, लेट्स सी कि हमारे वेब पेज पे किस तरह शो हो रहा है। सो गाइस, जैसा कि हम अपने वेब पेज पे आ गए हैं, यहाँ हम देख सकते हैं कि एक छोटा सा फॉर्म बन के आ गया है जिसमें कि फर्स्ट नेम हम यूजर से ले सकते हैं और लास्ट नेम ले सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम फर्स्ट नेम में कोई भी एलिमेंट एंटर कर सकते हैं टेक्स्ट फॉर्म में और लास्ट नेम में भी। लाइक यहाँ पे मैंने अपना नेम एंटर कर दिया। सो गाइस, ये तो हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करवा दिया। अब हम देखना चाहते हैं कि हम इसको सबमिट किस तरह से करेंगे। लेट्स सी। सो गाइस, अपने फॉर्म को सबमिट करने के लिए हम इनपुट टैग का यूज करते हैं लाइक दिस, एंड देन हम इस इनपुट टैग की टाइप में लिख देते हैं सबमिट। क्योंकि हम यहाँ पे एक सबमिट बटन बनाना चाहते हैं, सो हम टाइप में लिखेंगे सबमिट, और नेम में हम उस सबमिट बटन का नेम लिख देंगे जो हम अपने सर्वर को शो करवाना चाहते हैं। जैसे कि हम एफ नेम और एल नेम लिखते हैं जो कि हमारे सर्वर को शो होगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं एस बटन, लेट्स सी। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे वेब पेज पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उसके बाद एक सबमिट बटन भी बना हुआ नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ पे अपना नेम लिखते हैं, लास्ट नेम लिखते हैं एंड देन सबमिट बटन प्रेस करते हैं तो ये हमारे सर्वर के पास चला जाएगा। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट टारगेट एक्शन एट्रीब्यूट है। लेट्स सी कि एक्शन एट्रीब्यूट वर्क किस तरह से करता है। सो गाइस, एक्शन टैग हम सिंपली फॉर्म टैग के अंदर इंक्लूड करते हैं लाइक दिस एक्शन। एक्शन टैग और लिंक टैग, इन दोनों का वर्क तकरीबन सेम है। लाइक हम लिंक टैग में उस HTML फाइल का नेम ऐड करते हैं जिसको हम अपने वेब पेज के साथ लिंक करना चाहते हैं। सिमिलरली हम एक्शन टैग में, एक्शन एट्रीब्यूट में उस फाइल का, उस HTML फाइल का नेम एंटर करते हैं जिसको हम चाहते हैं कि जब हम सबमिट बटन प्रेस करें तो हमारा वेब पेज उस फाइल पे मूव कर जाए। हम एक्शन एट्रीब्यूट में उस फाइल का नेम एंटर करेंगे। लेट्स सी, लाइक मैंने एक फाइल बनाई है ncc.html के नाम से। लेट्स सी कि ये किस तरह वर्क करता है। सो गाइस, ये हम अपने वेब पेज पे आ गए हैं
यहाँ पे हम अपना फर्स्ट नेम लिखते हैं लाइक अहमद, लास्ट नेम सर्वर, एंड देन हम सबमिट पे जब क्लिक करेंगे तो हम उस पेज पे मूव कर जाएंगे जिसे हमने अपने एक्शन टैग के अंदर इंक्लूड किया था। सो गाइस हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट है ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट। ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट हमने डिफरेंट वेब पेजेस पे देखा हुआ है कि अगर हमने कोई फॉर्म फिल किया, लाइक हमने अपना नेम लिखा एक मरतबा उस पेज पे, देन नेक्स्ट टाइम जब हम उस पेज पे दोबारा से आए तो हम उसमें जब हमने फॉर्म ओपन किया, फॉर्म पे हमने अपने फर्स्ट नेम लिखने की कोशिश की तो वो आपको सजेशन में जो आपने पहले वहां पे नेम लिखा है वो आपको शो करवाता है। ये सब ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट की वजह से होता है। लेट्स सी कि हम इससे किस तरह से वर्क कर सकते हैं। सो गाइस ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट भी हम फॉर्म टैग के अंदर इंक्लूड करेंगे लाइक दिस ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट, एंड देन इसके अंदर हम इसका स्टेटस लिखेंगे। लाइक अगर हम ऑटो कंप्लीट को ऑन करना चाहते हैं या ऑफ करना चाहते हैं तो हम इसके अंदर उसका स्टेटस लिखेंगे। लाइक अगर हम इसे ऑफ रखना चाहते हैं, यहाँ पे हम ऑफ लिखेंगे। लेट्स सी। सो गाइस ये हम अपने वेब पेज पे आते हैं, यहाँ पे हम अपना नेम लिखते हैं लाइक अहमद, लास्ट नेम सर्वर, एंड देन जब हम इस पे सबमिट पे क्लिक करते हैं तो ये सबमिट हो गया, ठीक है। लेकिन जब हम वापस जाते हैं इस पेज पे और इस पे हम क्लिक करते हैं, हमें कोई सजेशन नहीं आ रही, हमने पहले क्या नेम लिखा, क्या डाटा एंटर किया वो हमें नहीं पता। लेट्स सी कि हम जब इसे ऑन करते हैं तो ये किस तरह से इफेक्ट करता है। सो गाइस यहाँ पे हमने अपने ऑटो कंप्लीट को कर दिया ऑन। अब हम देखते हैं कि ये वेब पेज पे किस तरह से इफेक्ट करेगा। सो हम अपने वेब पेज पे आ गए हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अहमद, एंड देन यहाँ पे लिखता हूँ सर्वर और सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो फिर मैं जब वापस इस पेज पे मूव करता हूँ और मैं इस फर्स्ट नेम वाले ब्लॉक पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे अहमद नेम की सजेशन आ रही है। सो गाइस हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट है मेथड एट्रीब्यूट। मेथड एट्रीब्यूट से मुराद ये है कि हम अपने सर्वर तक अपना डाटा किस तरह से पहुंचाना चाहते हैं। इसको बेटर समझने के लिए हम अपने वेब पेज पे मूव करते हैं। सो गाइस अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम में लिखता हूँ अहमद और लास्ट नेम में लिखता हूँ सर्वर और देन सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो मेरा डाटा तो सबमिट हो गया, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऊपर URL में जो मैंने एंटर किया है f name = अहमद, l name = सर्वर, ये शो हो रहा है, यानी कि मेरा डाटा सिक्योर नहीं है। हम देखते हैं कि कौन सा मेथड हमारे लिए बेटर होगा कि हमारा डाटा सिक्योर रहे। सो गाइस मेथड एट्रीब्यूट भी हम अपने फॉर्म टैग के अंदर इंक्लूड करते हैं लाइक दिस। और मेथड की दो टाइप्स होती हैं, गेट एंड पोस्ट। बाय डिफॉल्ट हमारा फॉर्म गेट मेथड पे वर्क कर रहा होता है जिसका हमें कोई फायदा नहीं है, हमारा डाटा इनसिक्योर है। सो हम यूज करते हैं पोस्ट टैग, पोस्ट एट्रीब्यूट, एंड लेट्स सी कि ये हमारे डाटा को सिक्योर कर पाता है या नहीं। सो गाइस हम अपने वेब पेज पे आ गए हैं, या हम अपने फर्स्ट नेम में लिखते हैं अहमद और लास्ट नेम में लिखते हैं सर्वर, एंड देन सबमिट पे क्लिक करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस दफा URL में हमारा कोई डाटा एक्सपोज नहीं हो रहा, मतलब हमारा डाटा सिक्योर है। सो गाइस हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज टारगेट एट्रीब्यूट। जैसा कि हम देख सकते हैं कि अगर हमने यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में डाटा फिल किया और उसको सबमिट पे क्लिक किया तो हमारा जो नेक्स्ट पेज ओपन हुआ है वो सेम उसी टैब में ओपन हुआ है जिसमें कि पहला पेज ओपन था। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट पेज ओपन हो रहा है सबमिट के बाद वो नेक्स्ट टैब में ओपन हो तो हम देखेंगे कि हम टारगेट टैग की मदद से उसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस इसके लिए हम सिंपली फॉर्म टैग के अंदर एक टारगेट टैग इंक्लूड करेंगे लाइक दिस, और इस टारगेट टैग के अंदर हम लिख देंगे ब्लैंक। लेट्स सी। सो हमने फर्स्ट नेम की जगह पे अपना फर्स्ट नेम लिखा, सेकंड नेम की जगह पे सेकंड नेम लिखा, और जब हम इस सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा वो फॉर्म वाला पेज वैसा ही है फर्स्ट टैब में। नेक्स्ट टैब में हमारा जो सबमिट के बाद पेज ओपन होना था वो नेक्स्ट टैब में ओपन हुआ। सो गाइस आज के ट्यूटोरियल में इतना ही था। अभी हमारा फॉर्म टैग कंप्लीट नहीं हुआ, इसे कंप्लीट करने के लिए हम फर्दर 2 या 3 वीडियोस बनाएंगे जिसमें कि हम अपने पूरे फॉर्म टैग को कवर कर सकें। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।